सुने होंगे कि भाई मेरा चोटिल हो गया, तो उन्हें अपने पिताजी वाला याद आ गया होगा। उनके देह में प्राण ना रहा, उनका आंसू भी ना बंद भर हॉस्पिटल तक। हाँ। बाकी हिम्मत कैले रहना, खड़ा रहना भैया। जब इन बोल देना इनके होश हो गए तब उनके जान में जान। उन 6-7 दिन रहना हॉस्पिटल में, कभी मतलब हटने ना। अच्छा। हाँ, हटना ना छोड़ के। आज वही होता कि अगर कहीं ऐसा दुर्भाग्य बस अगर हो जाता, आज ये भी ना होते तो एक तो पिता। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये वही जौनपुर ज़िला जिसमें एक गांव आता है कमरुद्दीनपुर, जिसके प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी। अभी आपने सुना था कि कुछ दिन पहले उनके भाई साहब का एक ट्रेलर के द्वारा टक्कर मार दिए जाने से गिर जाते हैं, सिर में चोट लगता है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है और आईसीयू का नाम सुनते ही समझिए कि लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ये हमारे बगल में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनका नाम विजय यादव है, जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी के भाई हैं। इन्हीं का जो है इलाज चल रहा था, जो हमने आपको दिखाया था कि आईसीयू में भर्ती थे। आईसीयू में जब भी कोई बोलता है कि कोई भर्ती है तो लोग ये समझ जाते हैं भैया कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। ये समझिए कि मौत के मुंह में से आज बाहर निकल के आए हैं। आज अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आज वीरेंद्र प्रधान अकेले हो जाते, लेकिन आज बहुत बड़ा कृपा था ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि आज भाई साहब जिंदा हमारे बगल बैठे हैं। और कहीं न कहीं कहा भी जाता है कि भाई तो दायां हाथ होता है, आज दाएं हाथ के रूप में हमारे बगल बाएं बैठे हैं। भैया आप अभी कैसे हैं? क्या अब तो ठीक हैं, पहले से बहुत स्वस्थ हैं। और जिस समय घटना हुई थी तब तो बहुत सीरियस थे, हमें 24 घंटा तो होश ही नहीं था। उसके बाद दर्द दवा चला, कुछ खान पीन भी थोड़ा खाने पीने लगे। अब इस समय ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। दवा चल रही है, डॉक्टर बोले हैं कि अभी 2 महीना या 3 महीना दवा चलेगी, सिर का चोट है। हाँ, अभी 2 माह चलेगा दवा? हाँ 2 माह बताए हैं जी। हाँ कि 2 माह दवा चलेगा, क्योंकि सिर में गहरी चोट है। अगर दवा सही से कर लेंगे तो इलाज सही से ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में सर का चोट है, दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा था, हमने दिखाया भी था कि वही सिवाय न्यूरो हॉस्पिटल, न्यूरो की समस्याएं मेनली जो होती हैं वो बड़ी लंबी समय चलती हैं, क्योंकि सब कुछ वही है। आज विजय यादव जी का हाथ हो चाहे पैर हो, ये अगर काम कर रहा है तो ये सब माइंड के ऊपर है। और जहाँ चोट लगा है वैसा जगह है, ऊपर ही चोट लगा है यहाँ पे। वो चोट ऐसा है कि न दिखाने लायक है न कहने लायक है, क्योंकि वहाँ जब लग जाता है चोट तो उसके बाद व्यक्ति के जो मानसिक स्तर खराब हो जाते हैं। कुछ चीज़ें भूल गई होंगी आपको अब? नहीं, ऐसा कि जिस समय घाव लगी थी जी। उस समय तो हम बेहोश पड़े हुए थे। हॉस्पिटल गए तब भी होश नहीं था। जब टाका होगा चल गया सिर पे, तब भी नहीं होश था। अच्छा। फिर बाद में एकदम होश हुआ, फिर जैसे उठने के बाद चक्कर आ जाता था, फिर बेहोश हो जाते थे। जी। धीरे धीरे 24 घंटा मुझे लगा कि मैं स्वस्थ एकदम थोड़ा ध्यान में हूँ। 24 घंटे बाद तो मुझे होश हुआ कि नहीं, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ या मेरी दर्द दवाएँ चल रही हैं। जी जी। ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया था, यहाँ भी सबको ले जाने में। फिर यहाँ से आए हम, एक हमारे बाज़ार में विकास मौर्य डॉक्टर हैं, उनके बगल में वहाँ गए तो वहाँ बोले कि हमारे बस का नहीं है, ज़्यादा चोट है, सर में चोट है। फिर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने में ब्लड गिर ही रहा था। क्या वो जो आप बता रहे हैं मौर्या के यहाँ डॉक्टर, क्या कुछ वो प्राथमिक उपचार नहीं किया आपके साथ? नहीं, उपचार किए थे भाई। अब टाका को नहीं चलाए थे, बस खाली पट्टी ओटी बांधे थे, लेकिन अब उनके बस का नहीं था क्योंकि चोट ज़्यादा थी। अच्छा, उस पट्टी के बाद भी खून गिर रहा था? हाँ भाई, ऊपर बाल भी था ना, सही से पट्टी लग नहीं पा रहा था, तो इसलिए बोले तुरंत इनके हॉस्पिटल ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल में। जी। हाँ, तो भाई साहब तुरंत ले भाग गए वहाँ जौनपुर। जब वहाँ पहुँचे तो देखें कि नहीं, घाव चोट ज़्यादा है। डॉक्टर भी आए ऊपर से, देखें अपन, टाका का चलाएं, दर्द दवा चालू हुआ। उसके बाद तब जा कुछ आराम मिला हमें। अब आप समझिए कि इतना खून गिरने के बाद भी आज भी खून है।
दिखाओ ये माँ को, फ्रेम में दिखाइए 1 मिनट के लिए, यही माँ है। अगर ये पाल पोस करके इतना अगर खिलाई पिलाई ना होती तो जितना खून गिरा है आज ये जिंदा नहीं होते। क्या खून का काम पर नहीं पड़ा आपको, लोगों से लेना पड़ा कुछ? नहीं, जो ब्लड इतना गिर गया था इसीलिए चक्कर वक्कर आ रहा था 2-3 दिन, लेकिन धीरे धीरे जब दवाई चलने लगा, फिर नारियल ओले पिए और खान पियन थोड़ा हुआ तो धीरे धीरे अभी भी डोलने में चक्कर आ रहा है। ज़्यादा डोल नहीं रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मने भी किए हैं कि ज़्यादा बात भी मत किया करो, तो यहीं लेटे रहते हैं। समझिए कि लेटना बैठना बड़ा दुखदाई हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है। क्या दवा ऐसा भी दिए हैं कि इससे नींद आया आपको, ऐसा कुछ? नहीं, नींद को आने पर बात तो इतने आदमी आते हैं दिन में तो सो ही नहीं पाते हैं जी। अब बैठे बैठे शाम हो जाती है, जब बैठे बैठे शाम हो जाती है तो रात में ऑटोमेटिक नींद आएगी। जी जी जी। और गाँवपुर के हैं सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा या चाहे जैसे भी उनको सूचना लग रही है, भाग के आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, जब आपको होश आता है उस समय जब आपके बड़े भाई कमरुद्दीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव जी जब मुलाकात करते हैं तो कुछ बातें होती हैं उसमें? देखिए, जब वो हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमें तो कुछ लोग लेके हॉस्पिटल यहाँ चले आए थे, जो बगल में डॉक्टरी बता रहे हैं हमारे बाज़ार में। तो उसके बाद हमारी माताजी जब गई उनको जगाई और उनसे जब बताएं कि नहीं विजय का एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे बड़ी बात तो एक्सीडेंट जो होता है, चाहे छोटी घाव हो चाहे बड़ी घाव हो, जब कोई सुनता है नहीं इनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनका दिमाग तो इतना दौड़ता है कि कितना घाव लगा होगा, कितना घाव नहीं लगा हो। तो हमारे जब भाई साहब सुने तो उनको आंखों से तो आंसू नहीं रुक रहा, तो सोचे कि कितना घाव लगा, क्योंकि जो हमारे पिताजी थे वो भी एक्सीडेंट में एक्सपायर किए हैं। तो उनका दिमाग बहुत दौड़ा कि नहीं यार कितना घाव। जब तक हमारे वो पास नहीं आ गए और जब तक मुझे होश नहीं आ गए तब तक वो बहुत बेचैनी थे कि जब ये डॉक्टर बोले कि नहीं इनकी चोट ज़्यादा है, जौनपुर ले जाओ, तब भी जान लीजिए कि यहाँ से उनके आंसू बहाते रोते हुए हॉस्पिटल ले गए। जब वहाँ गए, जब टाका वाका चल गया, थोड़ा एकदम होश हुआ, हमसे बात किए थोड़ा बहुत कि ठीक हो, हम बोले हाँ ठीक हैं। तो बोले ठीक, घबराओ मत, हम हैं साथ में। हाँ, तब जाकर उनको तसल्ली हुआ कि नहीं अब थोड़ा ठीक हो जाए। तब भी वो 24 घंटे बिना खाए पिए वहीं हॉस्पिटल में बैठे थे, जब तक मुझे एकदम होश नहीं आ गई, या के अंदर हमसे बात नहीं कर लिए, तब ले वो बैठे थे। अब एक ही भाई हैं उनके, वो हमारे एक भाई हैं, तो भाई उनके लिए हम हैं, वो हमारे लिए हैं। तो बहुत दूर तक सोचते हैं कि जब हमारे पिताजी गुजरे थे तो हम छोटे छोटे थे और हमारी परवरिश वही किए हैं, तो उनको तो हमसे ज़्यादा उनके लिए कोई नहीं है जी। वैसे बताऊं, ये भी कहा जाता है कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के लिए पुत्र के समान होता है। पिताजी इनके चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं समझिए कि पिताजी के जाने के बाद वही वीरेंद्र प्रधान किस तरह से जो भी कुछ रहा हो, तमाम समस्याएं जीवन झेलने के साथ साथ अपने इस परिवार को देखना, अपने इस माँ के समझिए कि कदमों पे चलना कि माँ कभी चिंता मत करो, जैसा भी है सही समय आएगा, कंडीशन बदलेगा। और अपने भाई साहब को इतना प्यार वो करते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। ये तो वीरेंद्र प्रधान ने इनसे कह दिया कि भाई चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, लेकिन आप समझिए कि उनके कहने में कितना पीड़ा उनके अंदर रहा होगा। जब वो 2 बात इनसे किए होंगे उसके बाद जा कर के जो है इनको भी और उनको भी थोड़ा थोड़ा जो है राहत मिला होगा। आइए हमारे साथ में अच्छा भैया, अब कोई दिक्कत आपको नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जी जी। स्वस्थ हैं, दवा चल रही है, खान पीन चल रहा है जी। हाँ। भोजन पानी में कुछ मना वना किए हैं? नहीं, कुछ मने नहीं किए हैं, बोले हैं खाने के लिए, स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं, सही हैं। दोस्तों, अभी मैं वीरेंद्र प्रधान घर पे था, कैमरा मैन, ये सब दुआरा उआरा यही है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कहाँ बैठ के बना लिया। तो देखिए ये उनकी माताजी मेरे बगल में बैठी हैं, मैं थोड़ा बात करूँगा, क्योंकि जो माँ का दर्द है वो भी बहुत ही होता है, क्योंकि भाई तो भाई का प्रेम जो दर्द वो तो भाई के भाई से नहीं कह पाएंगे। जब इनकी समझिए सुने होंगे
कि भैया हमारा लड़ गया, उस समय समझिए कि उनके पाँव के तले खिसक गई होगी, कितना वो पीड़ा सहन किए होंगे, लेकिन वो नहीं रोए किसी के सामने, अंदर अंदर रोए होंगे। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, माँ होती हैं, वो सब बहुत ही करुणामयी होती हैं। वो तुरंत जैसे सुनती हैं कोई बात तो उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, उनके माताजी से बात करेंगे। आइए थोड़ा सा आप लोग कैमरामैन जी लोग उठिए। माते भैया इतना बड़ा एक तो जेल कांड हुआ, उसके बाद फिर एक विपदा आपके ऊपर आ गई। तो भैया भाई एको महीना ना भयल तो लोग हर परेशानी वो लगौले। ओकर बाद उनके लड़की का ऑपरेशन भयल, फिर एको महीना ना बीतल तो लगे हरन के इतनी चोट हो गई। दिक्कत में प्रधान बाटन, बाकी चला तब तसल्ली बाकी बच गल बाटन। तब पैसा तो मन ले दे के मन लगे खैलस कर खैलस। वो जब सुने होंगे कि भाई मेरा चोटिल हो गया तो उन्हें अपने पिताजी वाला याद आ गया होगा। उनके देह में प्राण ना रहा, उनका आंसू भी ना बंद भर हॉस्पिटल तक। हाँ। बाकी हिम्मत कैले रहना, खड़ा रहना भैया। जब इन बोल देना इनके होश हो गए तब उनके जान में जान। उन 6-7 दिन रहना हॉस्पिटल में, कभी मतलब हटने ना। अच्छा। हाँ, हटना ना छोड़ के। आज वही होता कि अगर कहीं ऐसा दुर्भाग्य बस अगर हो जाता, आज ये भी ना होते तो एक तो पिता जी देश में रहाइश ना रहल। हाँ भैया, रहाइश ना रहल और टेंशन में कह जाते हैं। क्योंकि भगवान सोच रहना न बचाना भैया, चाहे जैसे बचना। वही होता कि कहीं न कहीं दो छाया निकल जाता है। एक तो पिताजी पहले नहीं थे, हाँ। और जो पुत्र के स्वरूप में इनको पाले पोसे इतना बड़ा किए, ये भी अगर तो क्या करते हैं, क्या क्या अरे भैया उनका पिता जब लड़ना ना तब उन्हों में 2,40,000 रुपया लगल। हेरिटेज में दवाई भर्ती में। रहे। हाँ, हेरिटेज में भर्ती रहे बनारस। जी जी जी। बाकी उन्हें ना ठिकाना, ना ठिकाना, न बोलना, न मिनकना, उन जैसे गिरना वैसे रह गया ना। अच्छा अच्छा। तो वह सीन याद आई गई जी कि इनके कितनी लाग बा घाव, कितनी नहीं लाग बा। अब जब वहाँ हम लोग पहुँचली, जब ऐसा हाथ हिलौना तब तनखा जान में जान भयल कि होश बा इनके तनी मनी का दो। अच्छा। फिर ओकर बाद दिन बेहोश हो गया ना। और बहुत भगवान जान ला सेफ रखले में भैया। इनके पापा गुजरले 20 साल 22 साल हो गए। 20-22 साल। हाँ, तब वीरेंद्र प्रधान छाम पढ़त रहना 4 में। तो 4 में भैया ये 6 में रहे। हाँ 6। तो माता कितना परिश्रम आपकी है, पहले पढ़ाओ लिखाओ। बहुत कैली भैया नलोन के मतलब जियौली जगौली। अब लोग अपने पैर पे हो गल तो हमारे दुख दूर हो गया। बाकी इतना दुश्मन नहीं ताक ले प्रधान जी के कि यह जान ला कि अनेर के बजट चलिए ना, अनेर के बजट चलिए ना। मतलब जब ये सुने होंगे विरोधी लोग कि इनका भाई लड़ गया है तो खुश हो गए होंगे। अरे खुश होएगा ना, दरे दरे फोन करें कि उनके भाई का यंग टूट गया है, वो उठने लायक नहीं है। तब भल भाई प्रभु चाहे जौन का है प्रभु मतलब बचौले हुआ। जी जी। हाँ, उनकर हम लोग सहारा बा उनकर। और मनई चाहे जो बोले मुँह बा, मुँहे पे ढक्कन ना बा, तब बोलल जवान जवान बोलल। बाकी अब हम लोग मुसीबत के देखी कि उन्होंने का सुनी, हम तो अपने मुसीबत के लेके झेलत रहली कि कैसा इनके होश हो जाए, कैसा इनके होश हो जाए। वीरेंद्र भैया कहते हैं कि अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि जो भी जितना पैसा है ले लो, लेकिन मेरे भाई बचा लो। हाँ, पैसा जितना लगा है डॉक्टर साहब, पैसा से हम पीछे न हटब, बाकी हमार भाई बचिया। डॉक्टर कहना घबराओ ना, ठीक कर देंगे। डॉक्टर भी बोला ना हाँ ठीक हो जाए, घबराओ ना। हाँ। दोस्तों अभी हम वीरेंद्र प्रधान जी घर पे थे। अभी आपने देखा जो उनके भाई साहब विजय यादव जी, जिनके ऊपर इतना बड़ा विपदा आया था, उनसे बात हमने किया। उनकी माता जी से बात किया कि आखिर में कैसे वो क्षण रहा होगा जब एक तो पिता का सहारा पे चला गया, छोटे भाई का अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाना। एक कोई कितना मजबूत, तो कहा जाता है दूसरों के लिए खड़ा होना और अपने लिए टूटना बड़ा समस्या हो जाता है।
आप कितने भी कठोर हो, लेकिन जब कोई अपना जाता है तो फिर आप सहन नहीं कर पाते हैं। तो इतना बड़ा समस्या था इस परिवार पे, लेकिन ऊपर वाली कृपा से सब समस्याएँ टल गई हैं। विजय भैया भी हमारे बगल बैठे हैं, ये भी अब स्वस्थ हैं, अब कोई दिक्कत इनको नहीं है। जो भी कुछ है हाथ में समस्या है ये भी सही हो जाएगा, और इस परिवार पे एक आया हुआ बहुत बड़ा जो विपदा है वो टल गया। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया कि भैया जी अस्पताल में हैं, घर पे आए, तो हमने जो है आज आने का यहाँ प्रयास किया और बात भी किया, तो अभी सब कुछ सही है। लेकिन ये रहा कि इनकी माता जी के आंखों में आंसू आ गया, ये सब बताते हुए कि क्योंकि ये इन लोगों के बचपना को देखी हैं, बचपना को जी हैं कि कैसे आखिर में क्लास 6 में प्रधान जी थे और 4 में ये भी थे, 4 में ये थे, 4th में से बोलते हैं। तो उस बचपना से जिला पिला करके इतना बड़ा करना एक ही माँ ही कर सकती है, कितनी समस्या झेलना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारा आज का प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत। झेलन है भैया, प्रधानो बहुत झेलन है। चलू है, हाँ प्रधानो बहुत झेलन है, झेले चली हुआ था। प्रधान के अगर दुश्मन न लगते न तो काश का कह देते हैं, बाकी इतना दुश्मन लग बझा देते हैं, जन 2-4 पैसा कर बैठे तो बझौल ही में जात बा। का कैल वहाँ दुआरे घरे देखते हुआ का करत हन भाई, कहीं ना दे पावत हैं। और प्रधान तो बहुत झेलना, इतना बड़ा रहना, तब से हम लोगों के लेके झेलत हुआ। 2 पैसा कमाए तब वो लिया के देन उन तेल चलावा, देखत करत धरत प्रधान भी हो गया ना, जनता उन्हें चुनी ले जनता को करत हुआ, अपना करत हुआ। बाकी दुश्मन लोग इतना लख ले बाटे न, वो प्रभुनाथ न बचेंगे। मतलब कहीं न कहीं उनका अच्छा होना या उनकी अच्छाई ही जो है ये लोग रास नहीं आ रहा है। बाकी अच्छे में है, भगवान कुल कटी है, धीरे धीरे कटी हैं। हाँ माते, तो बात सही है। मनई के बस का ना बा, वो नहीं कटी हैं, वो नहीं देश में रखी हैं। हाँ क्योंकि ये बात जो माता जी ने कहा, वो प्रधान जी जेल में रहते हैं, तब भी मैंने इस माँ से पूछा था, इस परिवार के लोगों से पूछा था। वो घड़ी भी हमको याद है कि जब ये माँ खाना लेकर जाती थी और नहीं खिला पाती थी, क्योंकि 2 लड़के दोनों जेल में थे। तो हमने उधर जेल कांड भी देखा, इधर भैया का एजेंट हुआ ये भी हमने देखा। तो ये जो 3-4 महीने 6 महीने का मामला बड़ा ही दुखद रहा इस परिवार के लिए। लेकिन अब कामना करते हैं ईश्वर से कि पुनः जो है जैसा कुछ कंडीशन था वैसे हो जाए। जय हिंद, जय भारत।